हेलो फ्रेंड्स, नमस्कार। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल सत्यम स्टेनो क्लासेस सूरतगढ़ से। तो देखिए भी आज की वीडियो मैं उन लोगों के लिए लेके आया हूं जिनको अभी तक पता नहीं है कि स्टेनो होती क्या है। जो स्टेनो कर रहे हैं उनको पता है कि स्टेनो होती क्या है, और जो स्टेनो नहीं कर रहे उनके भी मन में है कि मैं देखूं स्टेनो आखिरकार होती क्या है, स्टेनो में किस चीज की वैकेंसीज आती है और कहाँ कहाँ पे इसके जॉब लगने के चांसेस रहते हैं और कौन सी वैकेंसी जो हर साल आती रहती है। तो उन लोगों के लिए आज मैं ये वीडियो लेके आया हूँ कि आखिरकार स्टेनो होती क्या है, इसमें वैकेंसीज किस किस की आती है, उन सभी के बारे में आज अपने बात करेंगे। तो भाई सबसे पहले तो मैं आपको बता देता हूँ कि स्टेनो आखिरकार होती क्या है। ठीक है, बात यहीं से स्टार्ट करेंगे। सबसे पहले उन लोगों के लिए बता देते हैं कि स्टेनो होती क्या है जिनको अभी तक पता नहीं है कि स्टेनो आखिरकार होती क्या है। देखिए भाई, स्टेनो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि स्टेनो होती क्या है। स्टेनो में बहुत सारे लोग ऐसे होते हैं जो बोलते हैं कि स्टेनो एक भाषा है, स्टेनो एक लैंग्वेज है। तो एक भाषा नहीं है, स्टेनो एक लिपि होती है। लिपि होती है स्टेनो। जैसे कि मैं बोल रहा हूं, ये तो है भाषा। जैसे मैं हिंदी बोल रहा हूं आपसे, तो ये है भाषा। और जो लिखते हैं उनको लिपि बोलते हैं। ठीक है, जो लिखते हैं उनको क्या बोलते हैं? लिपि बोलते हैं। अब बात आ जाती है लिपि की, तो देख देते हैं स्टेनो में लिपि कौन कौन सी होती है। देखिए भाई साहब, स्टेनो में बहुत सारी लिपियां होती है। स्टेनो में बहुत सारी लिपियां होती है। हर जगह जाओगे आपको अलग अलग लिपि वाले स्टूडेंट आपको मिल जाएंगे। ठीक है, बात आ गई लिपि पे, तो बात कर लेते हैं इसके बारे में भी कि हर जगह जाओगे तो आपको अलग अलग लिपि वाले बंदे आपको मिल जाएंगे। लेकिन आपसे आगे एग्जाम में कोई नहीं पूछता कि आपने कौन सी लिपि कर रखी है, या फिर कोई भी फॉर्म भरवाते हैं आपसे तो उनमें भी कोई नहीं पूछता कि आपने कौन सी लिपि में स्टेनो कर रखी है। या फिर ऐसे भी नहीं होता कि स्टेनो में उस जैन लिपि के इतने पद है, ऋषि लिपि के इतने पद है, ऐसा भी नहीं होता। ठीक है, स्टेनो में सबसे पहले तो बात आ गई कि स्टेनो लिपि आप चाहे जो मर्जी करो, कोई दिक्कत नहीं होती। ठीक है, आपको जो उचित लगे वो आप लिपि कीजिए। आगे आपसे कोई नहीं पूछेगा कि आपने स्टेनो कौन सी लिपि में कर रखी है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि लिपि कौन कौन सी होती है। तो देखिए भाई, जो अपनी ज्यादातर सुनने में मिलती है वो होती है ऋषि लिपि, जैन लिपि। ज्यादातर ये सुनते हैं, और इस एरिया में तो चलने वाली दो लिपि है। ठीक है, जैन लिपि और ऋषि लिपि। वैसे बहुत सारी लिपियां होती है। ठीक है, आगम लिपि, सिंह लिपि, जैन लिपि, ऋषि लिपि, और भी बहुत सारी लिपियां होती है। ठीक है, तो अब बात आ गई कि स्टेनो को हिंदी में क्या बोलते हैं। अब स्टेनो को हिंदी में बोलते क्या है, आधे लोगों को तो ये भी नहीं पता। स्टेनो को हिंदी में क्या बोलते हैं? आशु लिपि। ठीक है भाई, हिंदी में स्टेनो को बोलते हैं आशु लिपि। आप न्यूज़पेपर वगैरह में देखते हो कि उसमें लिखा होता है कि आशु लिपि के इतने पद, यानी कि स्टेनो के इतने पद की जो भर्ती निकली है वो निकली है। ठीक है, या फिर इसको इंग्लिश में बोल देते हैं क्या? शॉर्ट हैंड, या फिर बोल देते हैं शॉर्ट हैंड। हिंदी में बोलते हैं आशु लिपि, या फिर बोल देते हैं इंग्लिश में शॉर्ट हैंड। तीनों का मीन निकल के एक ही आएगा कि आप स्टेनो कर रहे हो। सिंपल सी बात है। ठीक है, अब बात आ जाती है कि स्टेनो में वैकेंसीज किस किस की आती है। स्टेनो में वैकेंसी किस किस की आती है, इसके बारे में बात करेंगे। देखिए, स्टेनो में हर साल लगभग 8-10 वैकेंसी है वो आती रहती है। ठीक है, अपने मेन 2-3 वैकेंसीज के बारे में बात कर लेते हैं जो हर साल लगभग 1-2 साल में, या फिर एक वैकेंसी तो ऐसी जो हर साल आती रहती है, उसके बारे में बात करें। उसमें सिलेबस क्या क्या रहता है, क्या कुछ उसके अंदर एग्जाम में आता है, आगे स्टेनो में क्या कुछ होता है, उनके बारे में बात कर लेते हैं सालों के लिए। ठीक है ना, एक मिनट जाएगी। हाँ, तो चलिए भाई अब बात करते हैं कि मैंने कहा था कि अब बात कर लेते हैं स्टेनो में वैकेंसी की। सबसे पहले बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर की, जो सबसे इंपॉर्टेंट, जो बहुत सारे स्टूडेंट, एक चीज मैं तो जहां तक मैं पढ़ा रहा हूं मेरे को तो ऐसे लग रहा है कि कोई भी स्टूडेंट स्टेनो के अंदर आता है तो उसका मेन मकसद यही रहता है एसएससी स्टेनोग्राफर। एक चीज मैं आपको और बता देना चाहता हूं कि स्टेनो में मैथ नहीं आती। जिनका मैथ वीक है वो स्टेनो की तैयारी करे तो बहुत ही अच्छी बात है, पहली बात। दूसरी बात, जिस किसी की इंग्लिश अच्छी है उनके लिए स्टेनो बहुत ही शानदार है। वो 1 साल में आपको जॉब लगा सकते हैं। 1 साल के अंदर आपको जॉब लगा सकती है इंग्लिश अगर आपकी अच्छी है एसएससी स्टेनोग्राफर के लिए। अब बात कर लेते हैं एसएससी स्टेनोग्राफर में।
तो स्टेनो में मैथ नहीं आती, इसका बात अपनी कर ली। अब स्टेनो में एसएससी का क्या कुछ है भाई। एसएससी देखिए भाई हर साल वैकेंसी निकालती है, एसएससी हर साल वैकेंसी निकालती है, लगभग इसकी पोस्टें भी 1400-1500 रहती है, ठीक है। अब इसमें भी देखिए सी और डी 2 ग्रेड होते हैं, एसएससी स्टेनोग्राफर में सी और डी 2 ग्रेड होते हैं, ठीक है। अब सी और डी ग्रेड क्या कुछ है, इसका क्या कुछ रोल होता है, ये भी अपने बात करेंगे। सबसे पहले बात कर लेते हैं सी और डी ग्रेड का, कि सी और डी इसके अंदर 2 ग्रेड होते हैं। सी की सैलरी डी से अच्छी होती है, सी की जो सैलरी होती है वो लगभग लगते ही 45-50 के आसपास होती है, और डी की जो सैलरी होती है लगभग लगते ही आपकी जो 32 या 33 हजार के आसपास में रहती है, ठीक है। अब बात कर लेते हैं इनके बारे में और बात करेंगे, लेकिन अब सिर्फ इसके बारे में बात करें। इसका एसएससी में स्टेनोग्राफर में क्या कुछ होता है। एसएससी में सबसे पहले आपको रिटन क्लियर करना होता है, रिटन, ठीक है, एग्जाम क्लियर करना होता है। एग्जाम में क्या कुछ आता है देख लीजिए भाई। मेन होती है इसमें इंग्लिश, एक आता है जीके और एक आती है रीजनिंग, ठीक है। अब इंग्लिश आती है भाई 100 नंबरों की, जीके आता है 50 नंबर का, और 50 की आती है रीजनिंग। टोटल हो गए कितने, 200 क्वेश्चन, 200 क्वेश्चन 200 नंबर, ठीक है ना। 200 क्वेश्चन आएंगे, 200 नंबरों के रहेंगे। और ये जो है एसएससी का जो रिटन का जो सिलेबस है ये रहता है, ठीक है। इंग्लिश आती है 100 नंबरों की, 50 का जीके, 50 की रीजनिंग। रीजनिंग नॉर्मल रीजनिंग आती है, 2 महीने में आप अगर खूब तैयारी करोगे तो रीजनिंग कवर हो जाती है, 45-50 के आसपास में पहुंच जाते हो। जीके थोड़ा सा हार्ड आता है तो उसको पढ़ने की जरूरत होती है। जो इंग्लिश में 70 प्लस या 80 के आसपास स्कोर कर जाता है उसके लिए एसएससी स्टेनोग्राफर सबसे बेस्ट है भाई, ठीक है, एसएससी सबसे बेस्ट है। अब बात कर लेते हैं इसमें आगे क्या होता है। देखिए आपने इसकी मेरिट क्या जाती है उसके बारे में बात कर लेते हैं। देखिए सी की लगभग मेरिट जाती है 156, 157 या फिर 151 के आसपास या 159, यानी कि 150 से ऊपर ही जाती है। और डी की जो है वो लगभग 142, 139 या फिर 143 के आसपास जो इसकी मेरिट है वो रहती है लगभग एग्जाम की, ठीक है, एग्जाम की बात हो रही है, ठीक है। तो ये तो इसकी मेरिट रहती है। अब जब आपने ये एग्जाम क्लियर कर देते हो, मान लेते हैं आपने एग्जाम क्लियर कर दे दिया, उसके बाद में आपका रहता है स्टेनो का पैटर्न। तो आप ये सब देख लीजिए। इंग्लिश आती है 100 नंबरों का, जीके 50 का, 50 की रीजनिंग, और सी और डी 2 ग्रेड होते हैं। सी की सैलरी भी मैंने आपको बता दी, डी की बता दी। सी की मेरिट जाती है 156 या 157 के आसपास, या 151, 52, 53 जो भी 150 से ऊपर जाती है लगभग, और डी की है जो थोड़ी कम जाती है। अब आगे बात कर लेते हैं। अब मान लीजिए आपने एग्जाम क्लियर कर दिया, उसके बाद में आ जाता है आपका स्टेनो, उसके बाद में आपका आ जाता है स्टेनो। अब स्टेनो में क्या कुछ होता है भाई। स्टेनो में देखिए भाई, अगर मान लीजिए आप फॉर्म भरवाते हो ना, उस टाइम आपसे पूछा जाता है कि आप सी या डी, उसके अंदर ऑप्शन आता है बोथ, लगभग सारे बोथ भरते हैं। आप भी कभी भी फॉर्म भरवाओगे तो बोथ ही भरोगे, ठीक है, कि सी और डी दोनों। तो अब सी में अगर आपका सिलेक्शन हो जाता है तो वहां पे आपको 100 की स्पीड से डिक्टेशन लिखाएंगे, 100 की स्पीड से आपको मैटर लिखाया जाएगा, स्टेनो में आपको लिखना होगा, ठीक है ना। और डी में आपको लिखाएंगे लगभग, आप लगभग नहीं, पूरा 80 की स्पीड से, ठीक है। डी में आपको लिखाएंगे 80 की स्पीड से, 80 की स्पीड से लिखाएंगे डी में, और सी में आपको 100 की स्पीड से डिक्टेशन लिखाई जाएगी, ठीक है भाई। फिर आपने अगर मान लेते हैं सी और डी दोनों क्लियर कर दिया एग्जाम में, मान लेते हैं आपने सी और डी दोनों क्लियर कर दिया, तो आपको सी की भी डिक्टेशन लिखाई जाएगी और डी की भी, यानी कि 100 की और 80 दोनों की लिखाई जाएगी। अगर आपका सी में नहीं होता, डी में हो जाता है, तो आपको डी में ले लेते हैं। अगर आपका दोनों में हो जाता है तो आप सी भी ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है। अब इसमें भाई 100 की स्पीड से लिखाएंगे तो 1000 वर्ड रहेंगे, इसमें लिखाएंगे तो आपको 800 वर्ड रहेंगे, यानी कि जो डिक्टेशन होती है वो बोलते हैं वो रहेगी 10 मिनट की। अब कुछ बच्चों को पता नहीं होगा डिक्टेशन होती क्या है, कोई भी वो न्यूज़पेपर या कहीं से भी कोई भी हिंदी है जो मैटर बोलेंगे वो आपको स्टेनो में लिखना होता है। इसका नाम शॉर्टहैंड है, जो बड़े वर्ड होते हैं उनको छोटे में तब्दील कर देते हैं। तो सी में आपको 100 की स्पीड से, डी में 80 की, 800 वर्ड डी में और 1000 वर्ड सी में रहते हैं। अब आपकी इनका जो जनरल की जो है उनको, जनरल वालों को लगभग 65 गलती माफ होती है और ओबीसी वालों को लगभग 85 गलतियां माफ होती है, ठीक है। अब मान लेते हैं, 1 मिनट रुक जाइए भाई। हाँ, तो अब मान लेते हैं कि आपने दोनों ही क्लियर कर दिया, तो आप जो चॉइस आप चाहते हो वो आप ज्वाइन कर सकते हो, ठीक है।
तो ये तो होगी एसएससी की कोड। एक चीज और बता देता हूँ कि इसमें स्टेनो आपको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ऐसे नहीं कि आपको एग्जाम इसमें इसकी मेरिट जुड़ेगी उसके साथ में, नहीं, इसको सिर्फ क्वालिफाई करना होता है, ठीक है। ये तो हो गई थी एसएससी स्टेनोग्राफर की बात। इसमें कोई चीज आपको समझ ना आई हो तो वो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं, ठीक है। अब एक चीज देख लेते हैं, इसमें देखिए भी एसएससी की वैकेंसी आती है, हाई कोर्ट की आती है, ठीक है भाई, एंड ईएसआईसी की जो अभी आ रखी है, आरएसएमएसएसबी की आती है, ठीक है भाई, और सीआरपीएफ की आती है, नेवी की आती है, ठीक है भाई। देखिए भाई लगभग एक चीज अभी मेरे को कुछ याद नहीं आ रही, लगभग हर डिपार्टमेंट में इसकी वैकेंसी है वो निकलती है, ठीक है, हर डिपार्टमेंट में लगभग इसकी वैकेंसी है वो निकलती है। अब मेन जो है एसएससी, हाई कोर्ट, आरएसएमएसएसबी स्टेनोग्राफर जो अभी चल रहा है, जिसके बारे में सभी अभी रिजल्ट का इंतजार है, डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होने वाला है, इसके बारे में बात कर लेते हैं। एक मैं सीआरपीएफ के बारे में बता देता हूँ। सीआरपीएफ में सबसे पहले आपका फिजिकल होता है, उस ईएसआईसी में भी आती है, और सीआरपीएफ की बात करें, सीआरपीएफ में आपका सबसे पहले फिजिकल होगा, उसके बाद में आपको एग्जाम होगा, उसके बाद में एग्जाम बिल्कुल इजी आता है, उसके बाद में आपसे स्टेनो लिखाई जाती है 100 की स्पीड से, ठीक है। तो ये सीआरपीएफ की बात होगी। एक बात और कर लेते हैं हाई कोर्ट। हाई कोर्ट ईएसआईसी की बात कर लेते हैं। ईएसआईसी का जो भी एसएससी का सिलेबस होता है सेम टू सेम वही ईएसआईसी का सिलेबस है वो रहता है, ठीक है भाई। अब बात कर लेते हैं हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की, कि लोगों को, आप लोगों को ये भी पता होगा कि हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर वैकेंसी आती है, लेकिन उसमें होता क्या कुछ है भाई, होता क्या कुछ है उसके बारे में बात कर लेते हैं। हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है भाई। हाई कोर्ट में देखिए भाई इसमें एग्जाम नहीं होता, जिनका सिलेबस पढ़ने में मन नहीं लग रहा है, जो पढ़ना नहीं चाहते हैं, सिर्फ प्रैक्टिस करना चाहते हैं, वो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के लिए तैयारी कर सकते हैं। बहुत ही अच्छा सुनहरा अवसर होता है ये, ठीक है। तो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में क्या कुछ होता है, देखिए इसमें मैं बता देता हूँ। एक तो होती है इसमें स्टेनो, मैन इसमें रहेगा स्टेनो का रोल, एक होती है टाइपिंग, ठीक है भाई, एक होती है एफिशिएंसी टेस्ट होता है। अब ये होते हैं, स्टेनो होती है 100 नंबरों की, 50 का ये, 50 की एफिशिएंसी, टोटल 200 का, और इस बार जो मेरिट गई है वो ओबीसी की गई है 186। तो हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर लेते हैं, ठीक है। स्टेनो लिखाते हैं इसके अंदर सिर्फ और सिर्फ 70 की स्पीड से, 18 टाइपिंग आपकी होनी चाहिए 50 की, 50 में से आपको 50 नंबर लाने के लिए आपको 67 की स्पीड होनी चाहिए, हिंदी टाइपिंग 67। आप इंग्लिश स्टेनो कर रहे हैं तो इंग्लिश की भी होनी चाहिए, और एफिशिएंसी में आपको 45 के आसपास लाने ही पड़ेंगे, और इनमें 50 में से 50 आ जाते हैं, ठीक है। उसमें स्टेनो लिखाते हैं आपको 70 की स्पीड से, नॉर्मल स्पीड होती है, लेकिन मैटर होता है वो बहुत ही शानदार होता है, मैटर बहुत शानदार होता है, 70 की स्पीड से लिखाएंगे, थोड़ा हार्ड मैटर होता है। तो ये तो हाई कोर्ट स्टेनो लिखाते हैं। उसके बाद टाइपिंग आपकी 67 की स्पीड होनी चाहिए, ताकि आपको 50 में से 50 आ सके, कम भी है तो आपको उस अनुसार नंबर आपके करते जाएंगे, ठीक है। एफिशिएंसी में 50 नंबर की होती है, उसमें 18 क्वेश्चन आते हैं। एफिशिएंसी होता क्या है ना, एफिशिएंसी होता क्या है, एमएस वर्ड होता है, वो आपने देखा होगा कंप्यूटर में, उसी में से आपको पूछ लेते हैं। एफिशिएंसी वही होता है, एमएस वर्ड पूछते हैं, उनके अलावा कुछ नहीं पूछते, कि कोई भी इस जितने भी है वर्ड है उनको बोल्ड कीजिए, इटैलिक कीजिए, इस वर्ड को यहां से इधर ले जाइए, इस वर्ड की जगह वो लिख दीजिए, अंडरलाइन कीजिए, ये ही सब एफिशिएंसी होता है, कलर दीजिए, ठीक है ना। तो ये सब एमएस वर्ड की एफिशिएंसी वहां पे पूछी जाती है। इनके अलावा हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर में कुछ नहीं होता, फाइनल सिलेक्शन इनके आधार पर ही होता है। उसके बाद में आपका इंटरव्यू होता है, इंटरव्यू नॉर्मल इंटरव्यू होता है, कोई हिंदी की बुक पढ़ा के आपको देख लेते हैं, ठीक है। ये तो होगी हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर की बात, ठीक है भाई। तो देखिए भाई एसएससी स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर ली अपने, हाई कोर्ट स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर ली, सीआरपीएफ के बारे में बात कर ली, ईएसआईसी स्टेनोग्राफर के बारे में बात कर ली,
अगर आप और भी कुछ पूछना चाहते हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हो। और स्टेनो में मैथ नहीं आती, मैंने आपको बता दिया। स्टेनो में कंपटीशन भी बहुत कम होता है औरों के मुकाबले। अगर आप स्टेनो की तैयारी करने आते हो, कहीं भी आप ज्वाइन करते हो, तो 1 साल लगभग खूब मेहनत कर लीजिए। आप एसएससी भी क्लियर कर दोगे, हाईकोर्ट स्टेनोग्राफर भी क्लियर कर सकते हो। ठीक है, तो ये था वीडियो उन लोगों के लिए जो जिनको पता नहीं है आखिरकार स्टेनो होती क्या है, स्टेनो में कौन कौन सी लिपियां होती है, स्टेनो में कौन कौन सी वैकेंसी आती है। हर साल मैंने बताया था कि 8-10 वैकेंसी आती रहती है। तो उन लोगों के लिए वीडियो है कि आप देख लीजिए कि आखिरकार स्टेनो होती क्या है, इसमें वैकेंसी क्या क्या आती है। लगभग हर डिपार्टमेंट में मैंने बताया था कि वैकेंसी आती है। ठीक है, तो ये आप वीडियो देखिए आराम से, आगे भी आपको शेयर कर दीजिए। जिनको पता नहीं है स्टेनो के बारे में, जो जानने के इच्छुक है, तो उनके बारे में भी आप उनको बता दीजिए कि ये है स्टेनो आखिरकार, और ये कुछ इसके अंदर आते हैं। तो ठीक है भाई, चलते हैं। थैंक यू सो मच फ्रेंड्स। अगर कोई चीज समझ ना आई हो तो आप कमेंट बॉक्स में जाके पूछ सकते हैं। थैंक यू सो मच।